हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को तरंगिनी कालाहांडी ब्लॉग पर स्वागत है। आज का तारीख है 21 जुलाई 2021 और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं खरियार। ये पहले का वीडियो है और मैं अभी एडिटिंग करके वॉइस दे रही हूं क्योंकि मुझे टाइम नहीं हो रही थी मम्मी की वजह से। मैं बाद में आप लोगों को सब बातें बताऊंगी। जूनागढ़ से खरियार पहुंचने के लिए हमें 2 से ढाई घंटा लग जाता है अगर 4 व्हीलर में आए तो, और बाइक में आने से हमें 3 घंटा लग जाता है क्योंकि थोड़ा सा लंबा रास्ता है तो रुक रुक के आते हैं बाइक में आने से, और बाइक में आने से बहुत टायर्ड भी हो जाते हैं तो रुक रुक के आना पड़ता है तो थोड़ी लेट होती है। लेकिन आज हम लोग गाड़ी से निकल गए तो बारिश होगा शायद रास्ते में बोल के। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं अभी हमारे मोहल्ले पे, और इसे कुंवरपारा बोलते हैं। जो लोग खरियार के हैं उन लोगों को तो पता ही होगा ये कौन सा पारा है, और हम लोग मोहल्ले को उड़िया में पारा बोलते हैं। और बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ, सोची भी नहीं थी कि इस हालत में खरियार आऊँगी। बहुत सपने थे मेरी खरियार आने के लिए। मैं नुआखाई के बाद ही खरियार आऊँगी और बहुत मस्ती करूँगी, सबके घर घूमने जाऊँगी। जब भी आती हूँ तो किसी के घर घूमने भी नहीं जा पाती हूँ, ऐसा सोची थी। तो इस बार आने से सबके घर जाऊँगी ये सब सोच के रखी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ये देखिए ये है हमारा घर, और ये घर बहुत दिन का है, मेरे दादा के टाइम का है। और ये देखिए मेरी माँ को यहाँ पर सोए हैं और कुछ खा रहे हैं। दीदी खिला रही हैं इनको। दीदी की हाथ में फ्रैक्चर हो गया है लेकिन एक ही हाथ में वो सब काम कर रही हैं। वैसे तो हेल्प करने के लिए मेरी चाची हैं, गुड्डी है, और मेरी एक मौसी है, मेरी माँ की बुआ की बेटी हैं वो। उस दिन जो वीडियो मैं छोड़ी थी तुलसी में पूजा करने की, तो वो वाली बुआ है मेरी माँ की, तो उनकी बेटी भी यहाँ पर रहती है। उनकी खाना पीना अलग होती है लेकिन हमारे घर में दीदी के साथ ही वो मिल के रहती है, तो बहुत हेल्प करती है वो मौसी भी। हम लोग मौसी बोलते हैं उनको। और ये मम्मी खाने के लिए मना कर रही थी तो मैं वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी सी खा लो बोल के इन्हें ज़बरदस्ती खिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे। मम्मी को बहुत अच्छा लगता है वीडियो में आना, उनका फ़ोटो उठाना, ये सब बहुत पसंद था पहले से ही। और ये चाची है, और चाची हम लोग आने के बाद, ये मेरी राजा है साइड में जो बैठा है, ये मेरा भाई है। ये हम लोगों के लिए नाश्ता लेने के लिए गया था और नाश्ता ये चाची निकाल रहे हैं सबको देने के लिए। और उसके बाद ये रात का 8:30-9 बज गया था। गुड्डी ने खाना पकाया था हम लोगों के लिए। जो साइड में जो भैया था उसका वाइफ का नाम गुड्डी है, वो भैया का शादी हो चुका है। अगर हो पाएगा तो मैं उसकी शादी की वीडियो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अभी अभी तो थोड़ी थोड़ी मम्मी की तबीयत ठीक हुई है तो मैं जो भी सोचती हूँ लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ। वीडियो भी बहुत सारा बनाऊँगी और एडिट करके छोड़ूंगी, ये सब सोची थी। लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लिप अवंतिका ने बना दी है, गुड्डी ने बना दी है, तो मैं ये सब ऐड करके छोड़ पा रही हूँ। और इतने दिनों तक हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम हुई तो इन सब में सबका हेल्प मिला, इसलिए ये लोग इतने दिनों तक थोड़ी सी भी ठीक है। दीदी तो घर की सब काम संभालती है, तो दीदी के हाथ पर जब फ्रैक्चर हो गया तो चाची, गुड्डी और मौसी बहुत हेल्प किए हैं। बाकी सब भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी सब हेल्प नहीं करते हैं, बाकी सब चाचियाँ भी आते हैं। तो किसी को मेडिसिन बांटने के लिए बोलोगे तो वो भी सिलबट्टे से बांट देते हैं। मम्मी को आयुर्वेदिक मेडिसिन खिलाया जा रहा है तो उसे सिलबट्टे से बांटने के बाद ही खिलाते हैं, तो वो लोग वो सब भी कर देते हैं, जिसको जो बोलने से वो करते हैं। लेकिन घर में जो लोग हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, ये तीनों ही बहुत हेल्प करते हैं। और ये देखिए मम्मी को अवंतिका खाना खिला रही थी। अवंतिका मेरी भांजी है, बड़े भैया का बेटी। तो अवंतिका माँ को खिला नहीं पाई तो मैं उसे अलग करके मैं खिलाने के लिए आ गई। तो ये मम्मी मेरे हाथों से थोड़ी थोड़ी खा रही हैं। आज ही खाती हैं, उसके बाद बिल्कुल नहीं खाती हैं। ये 12 तारीख की रात की व्यू है, तो उसके बाद 13, 14, 15, 16 तारीख तक कुछ भी नहीं खाती हैं। बहुत मुश्किल हो जाती है मम्मी को संभालना, और बहुत
बहुत ही बुरा टाइम चलती है हम लोगों की, तो रात भर जागना पड़ता है और सेंस आउट बीच बीच में होता रहता है मम्मी का। और अभी हम कोरोना के टाइम कहीं बाहर ले जाना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि मम्मी को वैक्सीन भी नहीं दिया गया है। तो पहले से ही आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते थे तो ठीक थे, लेकिन बीच में ये मैं ठीक हो गई हूँ बोल के उनका मेडिसिन बंद कर दिए, इसीलिए ऐसी हालत हुई है माँ की। और उसके बाद हम लोग सब कुछ चेकअप करते हैं, तो चेकअप करने के बाद पता चलता है कि किडनी का जो 9% था 3% घट गया है और 6% हो गया है। मेडिसिन ठीक से काम कर रहा है अब, और इनका यूरिया बढ़ जाता है तो इसीलिए उन्हें उल्टी बार बार आती रहती है। 2 दिन के बाद मेडिसिन खाने के बाद इनका सब कुछ ठीक हो जाता है तो उल्टी भी उतनी नहीं आती। और इनके मम्मी के घर से सब लोग देखने आते हैं, मेरी माँ की मायके से सब लोग देखने आते हैं, तो इनके भांजा, बड़े वाले भांजा आते हैं, वो उन्हें लेके जाते हैं हॉस्पिटल, मेडिकल लेके जाते हैं। मम्मी को होम्योपैथी की मेडिसिन भी चल रही है, आयुर्वेदिक की भी चल रही है, ऑल्टोस की भी चल रही है। 3-4 जगह से मेडिसिन खिलाया जा रहा है तो ये ठीक हो रहे हैं। और पहले जो डॉक्टर से इन्हें मेडिसिन दिया जाता था वो डॉक्टर की डेथ हो जाती है कोरोना से, तो हम लोग भुवनेश्वर लेके नहीं जा रहे हैं अभी। नहीं तो मम्मी पहले भुवनेश्वर का मेडिसिन खाते थे और उस टाइम वो बहुत अच्छी थी। तो डॉक्टर की डेथ हो जाने के बाद और अभी थोड़ी सी रिस्क है कोरोना टाइम में कहीं बाहर ले जाना, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही खिला रहे हैं हम लोग। और ये देखिए खाना वाना खाने के बाद ये मेरे भैया की वाइफ गुड्डी है, तो ये बर्तन धोने के लिए आई थी, तो अकेली धो रही थी, बहुत सारा बर्तन थी, तो मैं इसे हेल्प करने के लिए आ जाती हूँ। मना कर रही थी, नहीं दीदी आप हेल्प मत करो, मैं अकेली कर लूँगी बोल रही थी। तो नहीं, मैं हेल्प थोड़ी सी कर देती हूँ बोली, और इसे ज़बरदस्ती ये हेल्प कर रही हूँ। पहले जब मैं माँ के यहाँ आती थी तो कभी भी मैं ये सब काम नहीं की हूँ। शादी से पहले भी मुझे मेरी बड़ी दीदी कभी भी ये बर्तन धोना, खाना पकाना ये सब काम नहीं करवाती थी। और शादी के बाद भी मैं जब घर आती थी तो कभी भी वो मुझे कपड़ा भी मेरी धुलने के लिए नहीं देती थी। बर्तन तो छोड़िए, बर्तन के बाद मैं कुछ भी काम नहीं करती थी। इस बार ही मुझे काम क्या है माँ के घर की मुझे पता चला है, आगे से मैं कभी कुछ नहीं करती थी। और ये देखिए सुबह हो गया है, अभी मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ, और मैं माँ को ये उठा के लाई। और ये जड़ी बूटी वाला कुछ दातुन है, ये करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो ये दातुन कर रहे थे तो वहाँ पर खड़ी थी। आज तो उतनी सीरियस भी नहीं है मम्मी, अभी तो उठ भी नहीं पा रहे हैं, 20 तारीख हो गया है आज, तो अभी तक को बेड से नहीं उठ पा रहे हैं। और ये गुड्डी का कमरा है, यहाँ पर अवंतिका को ये बहुत देखभाल करती है, तो कंघी कर रही थी, उसके बाल बना रही थी। और बहुत लंबा बाल हो गया है अवंतिका की, तो इसे कटिंग करने के लिए मैं बोलती हूँ तो बाद में ये कटिंग कर देती है और छोटी छोटी रखती है। और वहाँ पर जो खिल रहा है मेरा बहन का बेटा है आभास, मैं आगे की वीडियो में इसकी भी नटखटपन दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है, इतना क्यूट है कि आप लोग सोच नहीं पाओगे। और गुड्डी अवंतिका को बहुत प्यार करती है, बहुत माँ की तरह संभालती है। और उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ, नहाने के बाद ये नाश्ता बना के देती है गुड्डी, तो मैं ये खा रही थी, पूरी तली थी और ये आटे का बड़ा बनाई थी आज नाश्ते में गुड्डी, और ये मुझे ला के देती है, तो उसकी बेडरूम में ही मैं बैठ के खाना खाती हूँ, नाश्ता खाती हूँ, सॉरी मैं खाना बोल दी। तो ये खा रही थी मैं। और ये हमारा नया घर है, पीछे तरफ नया घर बना हुआ है और आगे तरफ मेरी दादाजी का घर बना हुआ, जो पुराना घर है मिट्टी का वही है। ईंट का घर है लेकिन नीचे मिट्टी लिपा हुआ है, और वो घर अभी तक नहीं तोड़ा गया। नेक्स्ट घर बनाने से पीछे तरफ थोड़ा सा जगह था तो वहाँ पर बना लिए हैं नया घर। और ये इंदिरा आवास आया हुआ घर नहीं है, मेरी दादाजी के पैसों से ही आधा बना है और मेरे पापा का पैसा से आधा बना हुआ है। तो ये इंदिरा आवास आया हुआ घर नहीं है, खुद बनाया हुआ घर है। और ये सुबह की 11:30 हो गई थी, तो मम्मी को हम लोग ये
पुराने घर की तरफ मम्मी रह रहे हैं, तो वहाँ पर खाने के लिए दिए थे। तो ये क्या बोल रहे हैं, इतना सारा मैं खा पाऊँगी क्या, इतना मैं नहीं खा पाऊँगी, ज़बरदस्ती कर रहे हो सब चीज़ में, ऐसा बोल बोल के ये दिखा रहे थे, खाने के लिए मना कर रहे थे ज़बरदस्ती। ये नमक ला के देती है अवंतिका। और ये मम्मी थोड़ी सी, फिर रात हो जाती है, मम्मी थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। तो ये चाचा लोगों हैं और ये इनकी बुआ है, ये जो मुँह को ऐसी पूछ रही हैं, इनकी खुद की बुआ है, अपनी बुआ है। वो देखने के लिए चली आती है। और साइड में जो बैठे हैं वो मेरे पापा की बुआ है, और वो एक चाचा है, धीरेन चाचा बोलते हैं। वो भी जब भी बुलाने से चले आते हैं और मम्मी के पास बैठकर खाना खिलाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। तो उसके बाद ये लोग बोलते हैं कुछ खाने के लिए। तो खीरा खा रहे थे माँ, और खीरा ये सब थोड़ी थोड़ी खाते रहते हैं बीच बीच में। पहले ठीक होने के टाइम वो जो चीज़ मिलने से भी खा लेते थे, उन्हें मना किया जाता था कि प्रॉब्लम है आप मत खाओ बोलने से भी खाते थे। तो ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी अवंतिका कौन है और अवंतिका की माँ कहाँ गई, ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके बाय, नेक्स्ट मिलेंगे नए वीडियो में।